हेलो एवरीवन। आज हम लोग साइनोफाइसी के एक मेंबर माइक्रोसिस्टिस का अध्ययन करेंगे। माइक्रोसिस्टिस एक बहुत ही सिंपल ब्लू ग्रीन एल्गी है और बेसिकली ये वाटर ब्लूम्स काज करने के लिए जाने जाते हैं। जो फ्रेश वाटर बॉडीज होती हैं उसमें ये वाटर ब्लूम काज करते हैं। मतलब कि वाटर ब्लूम का मतलब होता है कि इनकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है कि पूरे के पूरे वाटर बॉडी को ये भर देते हैं, पूरा हरा हरा दिखने लगेगा। इस तरह की कंडीशन को वाटर ब्लूम बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है एल्गी का या ब्लू ग्रीन एल्गी का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस जो कि हम जानते हैं कि बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म कर पाते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस इनके द्वारा किया जाता है, इसलिए ये जो इकोसिस्टम है उसको रन कराने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो ये क्लास साइनोफाइसी को बिलोंग करता है। ऑर्डर क्रोकोकेल्स है, फैमिली क्रोकोकेसी है, जीनस माइक्रोसिस्टिस। अगर ऑर्डर क्रोकोकेल्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग, तो इस ऑर्डर के जो मेंबर्स हैं वो यूनिसेलर, मतलब कि एक सेल वाले, या मल्टी सेलर बहुत सारे सेल वाले, कॉलोनियल कॉलोनी बनाते हैं जिसमें एक कॉलोनी में बहुत सारी हजारों सेल हो सकती हैं, जो कि एक कॉमन म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स से बंधा हुआ होता है, या म्यूसिलेज होता है। जो सेल्स हैं वो एक मैट्रिक्स सिक्रीट करती है म्यूसिलेज की या कार्बोहाइड्रेट की, जिसको म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स बोलते हैं। उसी में सारी की सारी सेल ट्रैप होती है या कॉमन जो कार्बोहाइड्रेट मैट्रिक्स होती है उससे बंधी हुई होती है। जो रिप्रोडक्शन है, कॉमनली रिप्रोडक्शन जो है सेल डिवीजन के थ्रू होता है या तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। कॉलोनी फ्रेगमेंट में हो जाती है, ब्रेक कर जाती है। एंडोस्पोर बन सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं। और सिंगल फैमिली है क्रोकोकेसी। जो फैमिली क्रोकोकेसी है उसके मेंबर्स का सेम करेक्टर है, यूनिसेलर, मल्टीसेलर या कॉलोनियल फॉर्म होते हैं, और रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन के थ्रू होगा। अगर सेल की बात करें, हम लोग सेल का स्ट्रक्चर देखें तो इट इज वेरी सिंपल, जस्ट लाइक बैक्टीरिया। जैसे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है, बाहर की तरफ सेल वॉल होती है। सेल वॉल बैक्टीरिया से बिलोंग करती है, बैक्टीरिया की तरह सेल वॉल होती है इसकी। उसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पूरा का पूरा जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं, इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज इट बिलोंग्स टू द बैक्टीरियल ग्रुप। न्यूक्लियस नहीं है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, और सेंट्रल पार्ट में डीएनए प्रेजेंट होता है। उसके अलावा बहुत सारी राइबोसोम्स, पॉलीहेड्रल बॉडीज, पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ऑयल ग्रेन्यूल्स जो कि रिजर्व फूड मटेरियल है, वो प्रेजेंट होते हैं। गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं। गैस वैक्यूल्स का जो मेन काम होता है वो बायोन्सी प्रोवाइड करना सेल को, सो दैट सेल कैन फ्लोट। उसके अलावा थाइलाकोइड्स, बहुत सारे थाइलाकोइड्स पाए जाते हैं आउटर रीजन में। और इसके प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, आउटर जिसमें थाइलाकोइड, राइबोसोम और बाकी सारी चीजें पाई जाती हैं, इनर न्यूक्लियोप्लाज्म जिसमें जो डीएनए होता है या जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है। तो माइक्रोसिस्टिस इज बेसिकली कॉलोनियल फ्रेश वाटर अलगा है, जो कि कॉलोनी फॉर्म करता है। नियर अबाउट 18 स्पीसीज पाई जाती हैं। सभी स्पीसीज फ्री फ्लोटिंग टाइप हैं और वाटर ब्लूम काज करती हैं। वाटर ब्लूम जैसा भी आपको बताया पहले कि वाटर ब्लूम काज करती हैं। कुछ स्पीसीज है इस माइक्रोसिस्टिस की जो कि पॉइजनस या जहरीला पदार्थ सिक्रीट करती हैं, जो कि पानी में आ जाता है, और जिस पानी को पीने के कारण जो एनिमल्स हैं उनको नुकसान होता है, उनके लीवर को ये डैमेज कर देता है।
तो बेसिकली जो एरुजिनेसा की माइक्रोसिस्टस की स्पीसीज है, एरुजिनेसा या माइक्रोसिस्टस टॉक्सिका, कुछ जो है, ये पॉइजनस मटेरियल सिक्रीट करती है और इस पानी को पीने के बाद उनकी इवन डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इस स्लाइड के माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि जो वाटर ब्लूम होता है या एल्गल ब्लूम होता है उसके लिए जरूरी होती है। तो सबसे मेन चीज ये है कि जो नाइट्रोजन और फास्फोरस का रेशियो है वो जो वाटर बॉडी है उसमें ज्यादा होना चाहिए। नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो डिपोजिशन होता है या आप कह सकते हैं इनकी संख्या जो अमाउंट इसका बढ़ता है वाटर में, वो बेसिकली एग्रीकल्चरल फील्ड से लीचिंग के थ्रू वाटर बॉडीज में आ जाता है, या जहाँ पे एग्रीकल्चरल फील्ड्स होती हैं वहाँ पे ये वाटर ब्लूम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके अलावा वाटर टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होना चाहिए, जो कि अ, अच्छे से, ताकि उसमें सेल डिवीजन प्रॉपरली हो और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अच्छे से हो सके। मिक्सिंग वाटर की कम हो, एयर जो फ्लो होता है वो कम हो, और उसके अलावा सनलाइट प्रॉपर सनलाइट मिले, ताकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो पूरा हो सके, अच्छे से हो सके। सैलिनिटी कम होनी चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस जो है वाटर ब्लूम के लिए या एल्गल ब्लूम के लिए आइडियल कंडीशन होती है। और इसी का जस्ट अगर आप उल्टा कर दें तो वो पुअर ब्लूम कंडीशंस को शो करता है, मतलब कि NNP जो है वो वाटर में कम हो, सैलिनिटी ज्यादा हो, सनलाइट कम हो, मिक्सिंग तेजी से हो रही हो और टेम्परेचर लो हो, तो वो कंडीशन जो है पुअर ब्लूम को शो करता है, या पुअर ब्लूम होगा, उस समय ब्लूम नहीं होगा। इस डायग्राम में हम लोग ये तालाब देख रहे हैं, और तालाब देख रहे हैं कि पूरा हरा हो गया है। बेसिकली ये माइक्रोसिस्टिस की ग्रोथ के कारण है कि पूरा का पूरा पानी हमको हरा दिख रहा है, इसमें ब्लूम अच्छे से हुआ है। वो इस तरह से ब्लूम होता है कि जो साइनो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसको पूरा का पूरा तालाब जो है हरा हो जाता है। अगर थैलस स्ट्रक्चर की बात करें तो थैलस स्ट्रक्चर बेसिकली, जैसे आपको पहले भी बताया हमने कि इट फॉर्म्स कॉलोनी कॉलोनी के रूप में होता है, और फ्री फ्लोटिंग है। जो कॉलोनीज होती हैं बेसिकली दे आर कलरलेस, बेसलेजनेस, शीथ के द्वारा जो सेल्स होती हैं वो आपस में बधी हुई होती हैं, फ्री फ्लोटिंग होती है। उसके अलावा जो कॉलोनी होती है उसमें छोटी छोटी सेल्स होती हैं, सेल्स स्पेरिकल हो सकती हैं, थोड़ा इलांगेटेड होंगी, एलिप्सॉइडल होंगी, और एक कॉमन शीथ में बधी हुई होती है। कॉमन जो मैट्रिक्स होती है उस मैट्रिक्स में बधी हुई होती है। गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें। गैस वैक्यूल्स का फंक्शन आपको पहले बताया है कि बायोन्सी प्रोवाइड करना होता है। गैस वैक्यूल्स बेसिकली जो सेल्स होती हैं उनको या कॉलोनी को लाइट के अनुसार एडजस्ट करने में हेल्प करता है। जैसे लाइट जो है ज्यादा इंटेंसिटी होगी तो ज्यादा नीचे तक, डीप तक पेनिट्रेट करती है, तो उनको ज्यादा ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उस कंडीशन में जो वैक्यूल्स होते हैं वो कम होते हैं, और जब उनको ऊपर सरफेस पे आना होता है तो वैक्यूल्स की संख्या को बढ़ा देते हैं, जिससे बायोंसी बढ़ जाती है और ये फ्लोट करने लगते हैं सरफेस के आसपास, ताकि इनको सफिशिएंट अमाउंट में लाइट मिले और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। उसके अलावा जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, सेल को स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो दो मेन पार्ट्स में जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म को हम दो मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पेरिफेरल या किनारे की तरफ जो होता है उसको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, क्रोमेटोप्लास्ट प्लाज्म बोलते हैं, जहाँ पे प्लास्टिड पाया जाता है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की पूरा प्रोसेस होता है। उसके अलावा बीच वाला पार्ट उसको सेंट्रोप्लाज्म बोलते हैं, जहाँ पे न्यूक्लियस या न्यूक्लिक
एसिड जो होती है वो प्रेजेंट होती है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो है सराउंडेड नहीं होती है, एक इंसिपिएंट न्यूक्लियस कह सकते हैं कि पाया जाता है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। रिप्रोडक्शन, बेसिकली रिप्रोडक्शन का जो पैटर्न होता है वो सेल डिवीजन है। सेल डिवाइड करती है, डिवीजन होता है उसमें, माइटोसिस के थ्रू जाती है, या आप कह सकते हैं कि बाइनरी फिजन होता है और एक सेल जो है वो दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है इस तरह से, और फिर वो फर्दर डिवाइड करेगी, 4 सेल बनेगी, और हर सेल जो है एक म्यूसिलेजिनस शीथ सिक्रीट करती है अपने चारों तरफ, तो सारी सेल उसी में ट्रैप होती जाती है और इस तरह से एक कॉलोनी बन के तैयार हो जाती है। उसके अलावा जो दूसरा मेथड है फ्रैगमेंटेशन का है, जिसमें ये सपोज एक कॉलोनी है और बीच से यदि टूट जाए तो दो कॉलोनी में बन जाएगी और दोनों कॉलोनी एक इंडिपेंडेंट कॉलोनी की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी और फिर वो नई कॉलोनी बन के तैयार हो जाएगी। तो एक दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका जो है, नैनोसाइट्स बनते हैं। नैनोसाइट्स में क्या होता है कि एक सेल जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, शेप नहीं चेंज होता उसका, बस सेल छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है, न्यूक्लिक एसिड चला जाएगा उसमें, और इस तरह से हर जो पार्ट होता है वो एक इंडिपेंडेंट सेल की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, फाइनली कॉलोनी बन के तैयार हो जाती है। ये रिप्रोडक्शन का तरीका है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो नहीं पाया जाता है। ये कुछ सेल्स हैं माइक्रोसिस्टिस की। This was all. Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.